कुछ मत बोलना, खाली जाके बीच में बोला अरे यार हो देखो क्या हो गया। देखना जो छक्का मारने को रेडी होगा ना वो भी एक बार बैट छोड़ के देगा क्या हुआ भाई। मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, हमारे मन में डर था। आप में से बड़े सारे लोग होंगे जिनके मन में डर चलता है। डरो मत, दुनिया का सबसे आसान काम शुरू किए हैं, दुनिया का सबसे। अरे डर रहे हो यार, बाबा रामदेव देखिए कितने लोगों ने नेटवर्क बना लिए। सीडी से पीडी बने क्या, आवाज में सीडी से पीडी बने, जीडीडी हो गए। पहले आए है ना, मैं शर्ट पहना मैं यहाँ लोटा बना दिए है ना, ऐसे किए वैसे किए है ना, नेटवर्क बना लिए। देखो जियो कंपनी ने आया, क्या बोला लोगों को, जियो क्या बोला, बड़ा प्यारा नाम, कितना कमाल का बोला जियो, जाओ 1 साल जियो और 1 साल के बाद 356 458 इतना इतना दियो। हेलो मेरी बात समझ रहे भाई, आपको एकदम दिमाग में डाल लो, कोई ऐसा काम नहीं शुरू किए हैं जो लोगों ने नहीं किया है। इस स्टेज के माध्यम से मैं बता, भगवान श्री राम जानते हैं आप लोग, जब उनको लंका में विजय प्राप्त करना था, रावण ने विजय प्राप्त करना था, क्या बना उन्होंने, पहले टीम में कौन आया, हनुमान जी, सुग्रीव जी, जानते हैं आप लोग। धीरे धीरे कितना बड़ा टीम हो गया, देखो इतना बड़ा टीम हुआ कि रावण को खत्म कर दिए। डरो मत भाई, डरेंगे और डरेंगे। ये सब बात जब मैं सुना मेरे मन का डर खत्म हुआ और मैंने अप्रोच करना शुरू किया। और गलती मेरे से हुआ, मेरे अपलाइन ने बोला भैया पहले सीखना है। मैं बोला सीखना क्या, अब मुझे सब समझ में आ गया। सबसे पहला मैं फोन लगाया था अपने बड़े भाई को, मेरे बड़े भैया आज टीचर हैं, उस वक्त भी टीचर थे, और मैंने फोन लगा के बोला भैया हमारी कंपनी में आइए, बड़ा शानदार काम है, लाइफ बदल जाएगा। मेरे बड़े भाई ने बड़े प्यार से बोला पहले अपना बदल ले रख। मैंने अपने जीजाजी को फोन लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ अपलाइन के माध्यम से बड़े अच्छे सीखने को मिला था कि आपको डायमंड बनना है तो आरडी बनाना पड़ेगा 3 लेग में, आपको जीडी बनना है 3 अलग अलग में क्या खड़ा करना पड़ेगा, डायमंड खड़ा करना पड़ेगा। मैंने सोचा यार जीजा को अप्रोच कर लेते हैं, मेरी बहन को छोड़ कर रखा, उसी को लगा आरडी बना देंगे। मैंने जीजाजी को अप्रोच किया और बड़े प्यार से बोला जीजाजी गुड मॉर्निंग। बोला कौन, तो मैं बोला वर्मा यादव, तो जानबे करते हैं बिहार में चलता है थोड़ा गाली वगैरह, दे दिया उन्होंने मेरे को बड़ा प्यारा सा। मैं बोला भाई गाली मत दीजिए, सुनिए हम आपको इसलिए फोन किए जीजा जी हमारी कंपनी में आइए, 6 महीना के अंदर आपको आरडी बना के 2 व्हीलर गाड़ी खरीदवा देंगे। मेरे जीजा ने बड़े प्यार से बोला बाप 6 साल में साइकिल ने दिया है, चल फोन रख। मैं अपने 2 भतीजा को अप्रोच किया और मैंने जैसे बोला राजू विक्रम बड़ा शानदार काम है, बड़े प्यार से बोला वही काम है ना, सीडी पीडी पूरा बताना शुरू कर दिया। यानी जितना मैं दोबारा पॉजिटिव हुआ था, फिर मैं थोड़ा सा क्या हो गया नेगेटिव। गलती किसमें था, मेरे में। इस बात से मैं ये समझाना चाहता हूं दोस्तों, सबसे पहला काम याद रखना, आपको कुछ ही पता चले पहले आपको सीखना। आपको पता चल गया मुझे ऐसे काम करना है, लेकिन उस काम को कैसे करना है आपको सीखना है। मुझे पता तो चल गया था बट मैं अप्रोचिंग सीखा नहीं, जिसकी वजह से मेरे साथ जो आ सकते थे, जो आज हमारे साथ डायमंड होते, आज ना वो डायमंड है ना वो सीडी है, वो बाहर का टीडी है। हेलो लेकिन दोस्तों उस वक्त मुझे एक बात समझ में आया कि हम सुने थे हॉट मार्केट, तो हमें इतना पता था हॉट मार्केट कौन होता है, जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। उस दिन मुझे समझ में आया कि हॉट मार्केट वो नहीं होता है जो सिर्फ रिश्तेदार होते हैं, हॉट मार्केट वो होते हैं जो आपके ऊपर 100% बिलीव भरोसा करते हैं। और दोस्तों जब ये बात मुझे समझ में आया, मैंने दोबारा से लिस्ट बनाया और मैंने उनको अप्रोच करना शुरू किया जो मेरे ऊपर बिलीव करते थे। और आप यकीन नहीं करेंगे, 2 महीना 28 दिन जो लड़का सीढ़ी रहा था, मात्र 2 दिन में मैं हॉट मार्केट में उन लोगों से बात करने की वजह से जो मेरे बिलीव करते थे, 2 दिन में सीडी से क्या बन गया, पीडी बन गया। दोस्तों मैं सीडी से पीडी बन गया। थोड़ा फिर लापरवाही हुई क्योंकि मुझे लगा मैं पीडी बन गया हूं, अब क्या करना, अब लोग काम करेंगे हमको पैसे आएंगे। मैं ट्रेनिंग में जाना बंद कर दिया, अपलाइन की बात मानना बंद कर दिया। और हुआ क्या दोस्तों, आप सब डरना मत, जैसे आए थे सब चले गए। मैं फिर जैसे अकेला था मैं दोबारा अकेला रह गया। दोबारा जब मैं अकेला रहा, मुझे दोबारा ये समझ में आया कि सिर्फ लाना मकसद नहीं है, जैसा भी हमारे आलोक सर बता रहे थे, लाना मकसद नहीं है। आप जिनको लेकर के आते हैं, या हमारी दीदी बता रहे थे, जिनको लेकर के आते हैं आप तब तक मत छोड़ना जब तक वो बन नहीं जाते।
जब दोस्तों दोबारा ठोकर लगा, मैंने दोबारा काम किया। और मैं जब इंसान को मैं लेके आया, मैं एक बात सोच के लेके आया था, जब तक ये डायमंड बनेगा नहीं, जब तक ये जीरोडी बनेगा नहीं, छोड़ना नहीं है। दोबारा मैंने दोस्तों काम किया और एक एक करके मेरे साथ 3 लोगों ने काम शुरू किया, और उन तीनों को मैं इतना ध्यान रखा जैसे एक माँ अपने बेटे का रखती है। मैं इतना ध्यान रखा जैसा एक भाई अपने बहन का ध्यान रखता है, और जिसकी वजह से आज मेरे वो तीनों लेग में 3 लोग डायमंड बन गए, जिसकी वजह से मैं क्या आपके सामने जीरोडी बन के खड़ा हूं। लेकिन दोस्तों जितना आसानी से मैंने बताया उतना आसान हुआ नहीं। पीडी से मैं जैसे ईडी प्रमोशन लेने वाला था, काफी समय लगा। पीडी से ईडी बनने मुझे 4 महीने समय लग गया। और दोस्तों जैसे जैसे समय लग रहा था, आप सबको पता है, वैसे वैसे हमारे घर में रिएक्शंस भी आते हैं, राइट। हमारे गांव से बड़े सारे लोग ऐसे थे दोस्तों जो हमसे पहले ग्लेज में काम कर चुके थे, जब ग्लेज में काम कर चुके थे, और कुछ लोग यहाँ से छोड़ के गांव में चले गए थे। उन्होंने मेरी मम्मी को समझाना शुरू किया, मेरे पापा को बताना शुरू किया कि चाची आपका बेटा ऐसा काम करता है, नेटवर्किंग करता है, वगैरह वगैरह, बड़ी सारी बात उन्होंने बोला। और मेरी माँ मेरे को फोन करके रोती थी और एक बात बोलती थी, बेटा एक बात बताओ, तूने बोला 3 महीने में पैसा कमाएगा, 6 महीना बीत गया, अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। मैं माँ को एक ही बात बोलता था, क्योंकि मेरे पास शब्द नहीं थे। अपने अपलाइन लोगों से मैंने सीखा था, और मैं एक ही लाइन बोलता था, माँ आज कौन हंस रहा है इंपॉर्टेंट, कल कौन हंसेगा और हमेशा के लिए कौन हंसेगा ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 6 महीना बीत गया, 7वां महीना में ईडी से एसडी बना, 8वां महीना में एसडी से आरडी बना, और आरडी बनने के साथ मेरे साथ एक और घटना घटा। दोस्तों जिस दिन मैं आरडी बना, और आरडी का पूरा खुशी भी हम अपने नेटवर्क के लोगों के साथ मना नहीं पाए थे, उस वक्त मेरे घर से फोन आया कि तुम्हारे पापा एक्सपायर कर गए। दोस्तों ये सब बात मैं बताता नहीं हूं, मतलब खुद भी तकलीफ होता है। दोस्तों आरडी बने और मात्र 5 दिन हुआ था, मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए। दोस्तों मैं पूरे टीम को, अब आपको पता है कि जवान बेटे का या फिर पूरे घर का जो गार्जियन है वो खत्म हो जाए तो पूरे घर पे कैसा मुसीबत आया होगा। हेलो दोस्तों, इसीलिए मैं शुक्रगुजार हूं सभी अप्लायंस लोगों का। मैं घर चला गया दोस्तों, मैं पूरे महीने घर रहा, और मैं जब घर से आया मेरे हाथ में इंसेंटिव था आरडी लेवल का 47,100 रुपये का था। और दोस्तों वो इंसेंटिव मेरी वजह से नहीं बना था, यहाँ सारी अप्लायंस हमारी बैठी हुई है, अप्लायंस लोगों की और डाउनलाइन की वजह से बना था। इस बात से मैं एक बात समझाना चाहता हूं दोस्तों, कैसा बिजनेस आप समझिए, बाहर में कहीं 5 दिन आप जॉब पे नहीं जाएंगे, 5 दिन का पैसा मिलने वाला नहीं है। मैं पूरे महीने घर रहा, मुझे पता भी नहीं था, मुझे खुद अपना होश नहीं था मैं नेटवर्क का क्या ध्यान रखता। यानी दोस्तों जो आप सुनते हैं सीनियर सपोर्ट वाकई था, आप मेरी कहानी से आप समझ सकते हैं। और दोस्तों उसके बाद में जब आया, मैं माँ से एक ही बात बोल के आया था, माँ आज जा रहे हैं आरडी बन के, और जब तक डीडी नहीं बनेंगे मुंह नहीं दिखाएंगे। मैं बहुत मेहनत किया दोस्तों, लगा रहा, लेकिन कहा गया ना, हर कामयाबी में एक अच्छी अपलाइन का साथ में होना जरूरी है। लगा तो मैं रहता था दोस्तों, 20,000 25,000 का इंसेंटिव आता था, 40,000 का इंसेंटिव, मैं बड़ा खुश रहता था। एक दिन हमारी मुलाकात हुई, हमारे सिंडिकेट टीम के सदस्य हैं, हम सभी के अपलाइन है मिस्टर राजेश सर से, और उस दिन उन्होंने मेरे को बैठा करके, एक होटल है पंजाबी ढाबा, और बैठा के पहली बार मेरे को प्लानिंग दिया डीडी बनने से क्या फायदा है। मेरे को कोई नहीं समझाया था, या होता ना कि शायद उस तरह से नहीं समझा गया वो मेरे को। और पहली बार जब सर ने बताया कि तेरा हर महीने का 2 लाख रुपया नुकसान हो रहा है, उस दिन दोस्तों हमारी आंखें खुली और मैंने मेहनत करना शुरू किया। मेहनत को 4 गुना हमने बढ़ा दिया, और उसी मेहनत का नतीजा है कि आज आपके सामने खड़ा हूं। दोस्तों मैं इस विलेज में 3.5 साल के बाद डायमंड बना, और डायमंड लेवल का पहला इंसेंटिव आया 1,27,000, और डायमंड लेवल का सबसे हाईएस्ट चेक मुझे याद है, क्योंकि मैंने वो स्टेज पे अपने सर लोग के हाथों से लिया था। डायमंड लेवल का सबसे हाईएस्ट चेक मुझे आया था 7,20,000 का। जब दोस्तों मुझे इंसेंटिव पता चला कि स्टेज पे मिलने वाला है, मैं माँ के पास गया
और मैंने माँ को जाके बड़े प्यार से बोला कि माँ मेरा बहुत बड़ा चेक बना है, इस चेक पे मुझे मिलेगा, तुम चलो। गांव से मैं लाने गया था, बड़े सारे लोग अपने गार्जियंस को लेके आए हुए हैं। मैं लाने गया, मेरी माँ ने बोला कितना चेक बना बेटा, यही बता दे। मैं बड़ा जोश में था, मैंने बोला माँ 7,20,000। 1 सेकंड नहीं लगा मेरी माँ को। मेरी माँ ने बोला तेरा बाप कमाया आज तक। मैं समझ गया कि जो हम सीडी लेवल से सुनते आ रहे हैं, बताने से कुछ नहीं होगा, दिखाना पड़ेगा। मैं मम्मी को लेके आया, मैं बोला माँ छोड़ो 7,20,000 नहीं 20,000 का, मैं तो मजाक में बोल रहा था। मैं मम्मी को लेके आया, सामने बैठाया, और जब प्रोग्राम में मुझे इंसेंटिव मिला राजगीर के अंदर, और दोस्तों मेरी माँ वहां बैठ करके ना हंस रही थी ना ताली बजा रही, सिर्फ रो रही थी बैठ करके। प्रोग्राम खत्म हुआ, मेरी माँ ने बोला घर कब चलना बताओ। मैं बोला माँ कल। बोला नहीं आज मेरे को चलना है। मेरी माँ घर गई। क्यों? क्योंकि बड़े सारे महिलाएं भी हमारी माँ को ताना मारती थी, मेरा बेटा उसी कंपनी से भाग के 10,000 भेजा है, मेरा बेटा उसी कंपनी से भाग के 15,000 भेजा है। मेरी माँ ये बात काफी सालों से सुनते आ रही थी, काफी सालों से। उसको मौका मिला, गांव गई और दरवाजा घर का नहीं खोला। बोला तू बेटा यही रहो, मैं आ रही हूँ। फटाफट गए दिल्ली वाली तरफ, क्योंकि उसका बेटा दिल्ली में था। ओ हरियाणा इधर सुनो, इधर सुनो, लुधियाना, पूरा सबको बुला दिया और पूरा बोले चल तेरा बेटा कितना भेजा है? 10,000। 3.5 साल में कितना हुआ होगा? 12,000। 12 वाला 15,000, और सबका पैसा जोड़ के बोली तू लोग का जितना बेटा कमाता ना 1 महीने में, उतना मेरा बेटा सरकार को देता इनकम टैक्स TDS। मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं दोस्तों, आज कौन हंस रहा है इंपोर्टेंट? आज कौन हंस रहा है इंपोर्टेंट? क्या उसके बाद हमारी माँ को कोई ताना मारने आता होगा? मेरे घर में गांव था, मेरे गांव में मेरा घर था, लोग देखता था, लोग बोलता था देखो ग्लोबल वाला घर है। देख लो। क्यों? घर ही नहीं था, झोपड़ी था। और आज भी लोग देखता है और बोलता है भाई देख लो ग्लोबल वाला घर है ना, इधर चलो इधर चलो। हेलो, आपको क्या लगा डीडी बन के शांत हो गए होंगे? भाई बड़े सारे और अप्लायंस से संपर्क हुआ, संजीत सर, सीताराम सर, है ना, हमारे बड़े सारी अप्लायंस बैठे हुए हैं। इतना प्लानिंग मिला हमें, ये समझ में आ गई अभी ये शांत नहीं होना है। 7 कुछ नहीं है, 7 लाख कुछ भी नहीं है। सर लोगों ने बोला ऐसा 7 लाख तू टैक्स भर सकता भाई। मेरे को यकीन ही नहीं होता था। बोला 7 या 10 आएगा, 15 आएगा। मैं बोला ना यकीन नहीं मेरे को हो रहा था दोस्तों। मैं लगा रहा अपलाइन की बात पे। बस एक बात था, अपलाइन आपकी जो काम आपको बोलती है आप करने में पीछे मत हटो। ये मैं क्या, आप हमसे भी कई गुना ऊपर आप जा सकते हैं दोस्त। मैंने काम करना शुरू किया। मैं इस विलेज में 4.5 साल लगा। 4.5 साल में दोस्तों मैं बन गया जीडीडी। और जीडीडी बनने के बाद मेरा फर्स्ट इंसेंटिव आया था 8,20,000 का। और सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव जानना चाहेंगे? और जानना चाहेंगे? दोस्तों जीडी लेवल का जो सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव मैंने जो अभी तक अर्न किया है, और वो पॉसिबल हो पाया है जो हमारे आलोक सर इतना देर से आपको बताया था नए प्लान को लेकर के। दोस्तों मेरा सबसे हाईएस्ट इंसेंटिव आया वो था 19,20,000। दोस्तों ईमानदारी से कहूं, कभी मैं सोचा नहीं था। मुझे अपने लाइफ की कुछ घटना याद है। मैं एक दिन अपनी गाड़ी साफ कर रहा था, एक आदमी आके बोला ड्राइवर साहब टाइम कितना हो रहा है? मैं आपको ना ऐसी सी घटना बता सकता हूँ ना कि आप दंग में रह जाएंगे। मैं भी गांव गया हुआ था और वो एक आदमी बोला इधर आओ, इधर आओ, क्या काम करते हो? मैं बोला मैं विलेज में हूँ, विलेज ट्रेडिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। थोड़ा बताना शुरू किया। बोला अच्छा। हम सर लोग सीखे थे, जो आदमी थोड़ा दांत फाड़े उसको थोड़ा बड़ा दांत फाड़ के दिखाओ। और मैं बोला आप क्या कर रहे हो? वही वाला। चुपचाप चला गया। प्रॉब्लम है ना, हम लोग डर जाते हैं। आप देखो आपको थोड़ा सा हंसे, थोड़ा ये 2 दांत दिखा, पूरा बतीसी दिखा देना और चुपचाप चला जाएगा। भाई हमें पता है, मैं ये बात अच्छे से जानता हूँ, मेरी बाहर में सच में कोई औकात नहीं। वो आदमी गलत थोड़ी ना बोला टू ड्राइवर के, ड्राइवर साहब टाइम बताओ। मैं स्पॉट पे उतार दूं, बाहर जाकर इतना कमाता, कौन विश्वास करेगा? जिसने मेरे को जन्म दिया उसका भरोसा ही नहीं है, कौन विश्वास करेगा बताइए? हेलो, आपको विश्वास है? विश्वास है? उम्मीद करें आपका भी इंसेंटिव 19,20,000 का आएगा। आएगा?
सर ने बोला ना कम है, हम लोगों से कई गुना ज्यादा आने वाला है। तो उम्मीद करें, दिल से काम करेंगे। परेशानी आएगा, याद रखना, बड़ी सारी परेशानी आया, बड़ी सारी परेशानी आया। बस एक बात याद था, आज कौन हंस रहा है इम्पोर्टेंट, कल कौन हंसेगा इम्पोर्टेंट है। लगे रहे अपने काम में। यस सर। ठीक है दोस्तों। बाकी पिछले महीना 11 तारीख को मैंने एक बड़ी प्यारी कार लिया है। कार का नाम है जीप कंपास लिमिटेड प्लस। कभी एक लड़का जो 2800 रुपया कमाता था, आज इस ग्लेज की वजह से, यहाँ बैठी सारी अप्लायंस और डाउनलाइन की वजह से 28 लाख का कार लिया। और दोस्तों बात वही है, तो अभी शुरुआत है। राइट राइट। तो उम्मीद करें आप सब दिल से काम करेंगे, परेशान तो नहीं होंगे, रिएक्शन आएगा, मुकाबला करेंगे। तो मेरी दुआएं आपके साथ है। बस जाते जाते मैं बोलना चाहूंगा, इन सारी कामयाबी के पीछे हमारी बड़ी सारी अप्लायंस का हाथ है। मैंने बड़े सारे अप्लायंस बैठे हुए हैं, इसके अलावे हमारी कंपनी के सभी डायरेक्टर का हाथ है। तो मैं एक बार चाहूंगा हमारे सभी डायरेक्टर सर के लिए जोरदार ताली होना चाहिए दोस्तों, ताली जोरदार जोरदार। थैंक यू दोस्तों। मैं अपनी बात को यहीं विराम करूंगा। सो थैंक यू वेरी मच सर।